जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं मिस्टर वॉरियर और दोस्तों आज आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वोकैब लेकर के आया हूं जिसको आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। और ये वोकैब मोस्टली रिपीटेड हैं जो कि आपके एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, इसके अलावा एयरफोर्स, एक्स एंड वाई ग्रुप, नेवी और बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर, रेडियो मैकेनिक के होने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हैं और आशा करता हूं कि इनमें से एक ना एक वर्ड आपको ज़रूर इस पेपर में यानी कि बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर और मैकेनिक के एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आज हम आपको इसको इस तरीके से याद कराएंगे कि आप कभी भी इस वर्ड्स को भूल नहीं पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड लेते हैं एब्रोगेट। अब देखिए इसको कैसे याद करना है। ये जो हमारा वर्ड है एब्रोगेट, एब्रोगेट का मतलब होता है रद्द करना किसी चीज़ को, ठीक है। अब याद करेंगे, ए बी से हो गया अब रो गेट, यानी कि एक गेट है और यहाँ पे एक लड़का है वो बैठ के रो रहा है। गेट पे बैठ के गेट है और एक लड़का है रो रहा है। क्यों रो रहा है? क्योंकि ऐसा हुआ कि ये लड़का पेपर देने गया था लेकिन एग्ज़ाम हॉल में बैठ के ये चीटिंग कर रहा था। इन्विजिलेटर ने पकड़ लिया और उसको गेट से बाहर निकाल दिया और वो बैठ के रोने लगा। क्यों रो रहा है गेट पे? कि हमको एंट्री दे दो। अब वो एंट्री नहीं दे रहे हैं, उसका जो पेपर है कैंसिल हो चुका है, रद्द कर दिया गया है क्योंकि वो चीटिंग कर रहा था। तो वो बोले हैं उसको कि अब रो तो गेट पे बैठ के, ठीक है, अब रो गेट पे बैठ के। क्यों? क्योंकि कैंसिल हो चुका है। तो हो गया इसका कैंसिल। सिनोनिम क्या हो जाएगा? कैंसिल। रिजेक्ट हो गया, ठीक है। रिपील, अब वो दोबारा किस अपील नहीं कर सकता है कि हमें एग्ज़ाम दे दो क्योंकि उसने चीटिंग की है। रिसाइन, ठीक है, RESCIN होता है, RECSIN होता है, ठीक है। रिसाइन के स्पेलिंग गलत है, RECSIGN होगा। रिसाइन, साइन नहीं कर सकता दोबारा। नलीफाई, नल एंड वॉइड, नल आपने पढ़ा होगा ना, नल नलीफाई कर दिया, ठीक है। यानी कि अब उसको ऐसे समझो कि अब किसी काम का नहीं है, उसके पेपर किसी काम का नहीं, नाले में फेंक दिया गया। नलीफाई, नाले में फेंक दिया गया, रद्द कर दिया गया। ऐसे ही है रिप्यूडिएट, ठीक है, रिप्यूडिएट यानी कि अब डांटा गया, डांट, देखो डेट, रिप्यूडिएट यानी कि डेट, डांटा गया उसको। किस लिए डांटा गया? रद्द कर दिया गया है इसलिए। नी गेट, इसमें भी गेट वर्ड आ रहा है। गेट पे बैठ के रो रहा था क्योंकि उसको हटा दिया गया था, कैंसिल कर दिया गया था। ऐसे ही है क्वेस कर दिया गया किसी चीज़ को, क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है, एबॉलिश बहुत फेमस वर्ड है, कई बार पूछा जा चुका है। रिवोक कर देना किसी चीज़ को। अनल में वर्ड देखो आ रहा है। एक्सटर्मिनेट, टर्मिनेट कर दिया गया, अब वो कैंसिल हो चुका है। इनवैलिडेट, इनवैलिड है, इनवैलिड होता है ना, कोई चीज़ रद्द कर दिया जाता है क्योंकि वो उसका कोई चीज़ ऑथेंटिकेट नहीं कर पाता है, तो इनवैलिडेट। इतने सारे वर्ड्स अगर आप इसको याद कर लेते हो ना इस तरीके से, बिल्कुल आपके पेपर में आ जाएगा और आसानी से कर सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसे आपको ये सारे वर्ड्स को याद रखने हैं और कॉपी में ज़रूर नोट करना सारे वर्ड्स को, इसलिए मैं आपके लिए ये वर्ड लेके आया हूँ। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखिए, एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब क्या होता है? एडुलेशन का मतलब होता है चापलूसी करना, किसी की जी हजूरी करना। एडुलेशन को याद रखोगे एडल्ट से, देखो एडल्ट वर्ड आ रहा है ना इसमें, एडल्ट, एडल्ट मतलब युवा अवस्था। सोचो कि जो छोटा बच्चा होता है, वो जब छोटा बच्चा रहता है उसके अंदर किसी भी प्रकार की ईर्ष्या या किसी के प्रति नफरत कुछ नहीं होती है, ना ही वो किसी की जी हजूरी करता है, चापलूसी करता है, वो स्वतंत्र रहता है, यानी कि उसके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। लेकिन जैसे धीरे धीरे बड़ा होता है ना, उसको ईर्ष्या करना, लोभ, लालच, चापलूसी, जी हजूरी करना सीख जाता है। एडल्ट लोग, मैक्सिमम एडल्ट लोग जैसे देखोगे कहीं ऑफिस में या किसी भी जगह, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वो रहते हैं ज़्यादा दिनों से, तो एडल्ट होते हैं, वो धीरे धीरे चापलूसी करते हैं अपने मैनेजर की या बॉस की। तो फ्लैटरी यानी कि फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट, उसके आगे पैर पे गिर जाएंगे, फ्लैट हो जाएंगे, एकदम लेट जाएंगे उसके आगे कि सरकार मेरा ये काम करा दो, मेरा प्रमोशन कर दो। ऐसे कजोलरी, कजोलरी को याद रखो, काजोल, काजोल एक हीरोइन है ना, एक्ट्रेस है बॉलीवुड की, तो ऐसे समझो काजोल जो हीरोइन है वो बहुत चापलूस है, बहुत। इसके अलावा बूट लिकिंग, बूट ऐसे समझो जूता होता है ना, जो जूता जो पहनने वाला, तो ये यहाँ पे आके किसी बंदे ने ऐसे बूट लिकिंग चाट रहा है। बूट यानी कि जूते चाटने के लिए भी तैयार हो गया उसके, कि आप मेरा काम कर दो, मैं आपके जूते तक तलवे चाट दूंगा आपके। चापलूस है कि नहीं। इसके अलावा विडल, देखो विडल वर्ड है, विल, विडल को विल से याद करो, चक्का जैसे घूमता है ना, चक्का,
चक्का जैसा बिल्कुल घूम घूम के बार बार उसके आगे पीछे घूमना, किसी आदमी के बार बार कोई पीछे घूमता है ऐसे समझ लो। ऑब्सिक्वसनेस यानी कि बिल्कुल अबे शक बेशक, यानी कि कोई काम उसको कह दो मना नहीं करेगा, इतना चापलूस है वो। ब्लेंडिसमेंट ब्लेंड हो चुका है, ब्लाइंड हो चुका है, ऐसे याद रखो। अंधा हो चुका है, किसी कैसा आदमी अंधा हो चुका है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है वो, गलत को गलत सही को सही कह देगा, नहीं कह सकता वो। साइको फैंसी में देखो साइको हो चुका है, साइको यानी कि पागल, यानी कि वो आदमी अपने बॉस के लिए अपने मालिक के लिए कुछ भी कर देगा, साइको फैंसी चापलूस है। कोक्स याद रखो, कोका कोला, कोक्स जो कोक पीता है ना, कोका कोला पिला करके और बस में कर लिया है उसको, चापलूस हो गया है, कोक्स है। नेक्स्ट वर्ड देखो एमिएबल कि जिस भी वर्ड में देखो एमी वर्ड मिलेगा ना आपको, एमी इसका मतलब होता है गुड, यानी कि एमिएबल है मिलनसार, किसी से मित्रतापूर्ण व्यवहार रखने वाला उदार व्यक्ति। अमीएबल को अम्मी से याद करो, अम्मी यानी कि मम्मी कैसे रखती है, मम्मी अपने बेटे से बहुत प्यार करती है, अपनी संतान से, तो मिलनसार होती है एमिएबल, अम्मी जैसी अमीएबल, ठीक है। उसके बाद फ्रेंडली, फ्रेंड से बन गया, आपको पता ही होगा ये। ग्रीगेरियस एनिमल्स यानी कि जो झुंड में रहते हैं, मतलब झुंड में रहने वाले, साथ रहने वाले, मिलनसार। कोर्टियस कोर्ट से याद रखो, ठीक है, मिलनसार, पोलाइट आदमी बिल्कुल। हारमोनियम जब बजाते हैं तो कैसा बजता है हारमोनियम, तालमेल में बजता है ना, बिल्कुल ऐसे एक एक सुर निकलता है मेल, तो हारमोनियस यानी कि। कॉर्डियल यानी कि जैसे डायल करते हैं हम नंबर हो, तो नंबर जब तभी मिलता है ना जब वो नंबर सही रहता है, मिलनसार, नहीं तो बोल देता है ना कि अगर आप गलत नंबर डालते हो तो ये नंबर वैलिड नहीं है। अफेबल, ठीक है, अफेबल है। जेनियल है, बिल्कुल एकदम जेनुइन कोई आदमी, मिलनसार, जेनियल, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अब्लूशन। अब देखो ये अब्लूशन मतलब क्या होता है, शुद्धिकरण करना, किसी चीज़ को प्यूरिफाई करना। अब्लूशन, अब लोशन, मान लो कोई आदमी है बेचारा रास्ते में जा रहा था, उसके ऊपर किसी कार वाले ने कीचड़ उछाल दिया, जैसे कार तेज़ी से ले गया, सामने गड्ढा था, पूरा उसके ऊपर वो आ गया और कीचड़ लग गया, तो वो क्या करेगा, अब घर जाएगा और लोशन लगा के नहाएगा, जिससे उसका शुद्धिकरण हो जाएगा। तो अब लोशन लगा के वो क्या करेगा, नहाएगा। लोशन लगाने से क्या हो जाएगा, शुद्धिकरण, वॉश करेगा, क्लिनजिंग, क्लीन करेगा बिल्कुल। प्यूरिफिकेशन यानी कि प्योर हो जाएगा, प्यूरिफाई करेगा। बैप्टिज़म, ठीक है, बैप्टिज़म को ऐसे याद रखो कि मतलब बैप्टिज़म से बाप मतलब पिता, ऐसे याद रखो, पिता उसको बोलेंगे उसके पापा कि अरे तू ठीक से साफ कर ले, कीचड़ क्लीन कर ले। परगेशन, ठीक है, पुर्जा, ऐसे देखो परगेशन में पुर्जा वर्ड आ रहा है, तो अपना पुर्जा धो डालो, यानी कि सिर हाथ पैर पूरा धो दो अच्छे से लोशन लगा के। नेक्स्ट वर्ड है असर्टिव मतलब क्या होता है, नेतृत्व करने वाला, कोई आदमी जो लीडर की क्वालिटी। असर्ट, ठीक है, सर्ट मतलब जैसे घर में बहुत सारे लोग हैं तो उसमें क्या है, असर्ट करने, यानी कि जिसके पास जो शर्ट पहन रहा है, सभी यहाँ पे शर्ट पहन रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं शर्ट पहने हुए हैं और वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो जो सबसे नेतृत्व करने वाला आदमी होगा वो शर्ट पहन के आगे बैठा है, बिल्कुल शर्ट पहन के, रेड शर्ट में, तो वो क्या है, नेतृत्व करने वाला आदमी है। ऐसे इंडिकेट करते हैं ना कि रेड शर्ट वाला वही है मैनेजर, तो ये रेड शर्ट वाला मैनेजर है, असर्टिव। डोमिनियरिंग, जो डोमिनेट कर रहा है। ऑथोरिटेटिव, जिसके पास अथॉरिटी है सब चीज़ की। इम्फेसाइज करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड देखो अलर्ट रहना, ये तो नॉर्मल वर्ड है, कोई भी याद कर लेगा। सतर्क होना, सावधान होना, इसमें कोई ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है। और अटेंटिव बिल्कुल होना। विजिलेंट, ये देखो बिजली की तरह, विजिलेंट में बिजली जैसा, बिल्कुल सतर्क, बिजली जैसा। वॉचफुल, तो मतलब देखता रहता है हमेशा, कोई भी चीज़ आसपास में ना हो अचानक से। कॉशियस, ठीक है, कॉशियस है। मेटिकुलस, देखो मेटिकुलस का मिट्टी का जो कलश होता है ना, ये कलश बहुत नाजुक होता है, तो इसको बिल्कुल सावधानी से हमें रखना पड़ता है। कहीं से भी अगर कुछ भी यहाँ पर भारी भरकम चीज़ गिर गया कुछ भी तो फूट जाएगा, तो मिट्टी का जो कलश होता है सावधान एकदम, मेटिकुलस। केयरफुल, ठीक है, ऐसे याद रखना। अलर्ट, देखो मैंने कई सारे वर्ड आपको करा दिए और बिल्कुल आसानी से आप याद कर सकते हो, जैसे मैं याद करा रहा हूँ।
नेक्स्ट देखो ब्रेव वर्ड है। ब्रेव का मतलब सबको पता है, ब्रेव मतलब बहादुर होता है बिल्कुल। अब गैलेंट, गैलेंट को याद रखो, एंट मतलब चींटी, गला मतलब किसी के गले पर चींटी रेंग रही है फिर भी वो बेचारा कुछ नहीं कर रहा, यानी कि बहादुर है बिल्कुल, चींटी से उसको डर नहीं लग रहा, गैलेंट है। वैलिएंट, वैली बड़ी बड़ी चोटी, वैलियों के ऊपर चढ़ जाता है। उसके बाद सिवलरिक, सिवलरिक से याद रखो ऐसे कि बिल्कुल शिवाजी जैसा, सिवलरिक शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज ऐसे बहादुर थे। ऑडेसियस, ऑडेसियस में देखो ऑडी, ऑडी वर्ड आ रहा ना, जिसके पास ऑडी कार होगी वो कैसा रहेगा, बिल्कुल बहादुर रहेगा, डरेगा नहीं एकदम। कोरेजियस, ये देखो करेज, जिसके पास करेज, यानी हिंदी में देखो करेजा बोलते हैं, भोजपुरी में करेजा, जिसके पास करेज है। हेरोइक, हीरो जैसा बिल्कुल। डोंट लेस, डोंट लेस मतलब ऐसे देखो दांत और लेस, ऐसा आदमी बिना दांत लेस, यानी कि दांत ही नहीं है उसके पास। लेस कम दांत है, यानी कि बूढ़ा हो चुका है बहुत ज़्यादा, उसके पास एक्सपीरियंस है, वो बहादुर भी है बहुत ज़्यादा। और बोल्ड है, कैंडिड, कैंडिड है, ठीक है। उसके बाद है असेस, असेस मतलब क्या होता है, मूल्यांकन करना। तो असेस को ऐसे याद रखो, एस गधे, गधे बहुत सारे मतलब जो गधे लोग होते हैं उन्हीं का बहुत ज़्यादा मूल्यांकन किया जाता है, क्योंकि मान लो जो गडेरिया होता है ना, मान लो ऐसे कि बहुत सारे गधे को एक साथ चढ़ाने के लिए ले जा रहा है कोई, जो गधों का मालिक है, तो वो क्या करेगा, काउंटिंग करता रहेगा बीच बीच में कि कोई एक गधा इधर ना चला जाए, क्योंकि गधे उनका दिमाग होता नहीं है, कहीं भी चले जाएंगे तो बार बार बेचारा वो जांच करेगा कि गधा मेरा सही है कि नहीं। काउंटिंग 100 गधे वो रोड पे लेके जा रहा है, अगर मान लो एक दो इधर से चले गए तो इसीलिए उनको मूल्यांकन करेगा, जज करेगा, अप्रेज, इवेलुएट करेगा। नेक्स्ट वर्ड देखो एक्यूमेन, एक्यूमेन मतलब होता है तीव्र, ये तीव्र नहीं, तीव्र है, बहुत तेज, बहुत क्या बोलते हैं उसको, बहुत ही ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि वाला, एक्यूमेन, ठीक है। ऐसे ही याद रखो इसको क्या, एक्यूमेन, यानी कि मेन मतलब लोग, और एसी, एसी होता है ना हमारे घर में, जो एसी लगाते हैं, गर्मी का मौसम है तो कोई जो लोग होंगे जो एसी में रहते होंगे, और जो लोग होंगे धूप में रहते होंगे। धूप वाले क्या करेंगे, बेचारे दिन रात काम करते हैं, पसीना आता है तो उसी में परेशान हो जाते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा पाते। लेकिन ये जो एसी में बैठ के जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, बड़े बड़े, जो मान लो हमेशा लाइब्रेरी में एसी में पढ़ते रहता है, तो उसका दिमाग कैसा होगा, तेज़ होगा बिल्कुल। एसी में रहने वाले लोग एक्यूमेन बहुत ही तीव्र होंगे, ठीक है। वो एक्सपर्ट होंगे, हर एक सब्जेक्ट उनको याद होगा बिल्कुल, फिजिक्स मैथ कुछ भी पूछ लो। शार्प, उनका दिमाग बिल्कुल शार्प है, ठीक है। वाइज है। एफिसिनाडो है, देख रहे हो ना, एफिसिनाडो, इसको भी याद रख सकते हो आप कि सिनाडो, यानी कि सीनाडो, सिनेमा, सिनेमा से स्टार्ट करो, सिनाडो, सिनेमा मतलब ऐसे सिनेमा में जैसे मूवी में दिखता है ना बिल्कुल तेज़, वैसे। डोयन, डोयन को याद रखो डायन से, जो डायन होती है ना, डायन, उसका दिमाग बहुत तेज़ होता है। प्रोफिशिएंट है, प्रोफेसर है हर चीज़ में। ये अफलेट है, डेक्सटरस है, स्किलफुल है, ठीक है। और नेक्स्ट 10th वर्ड देखो, टायरो, टायरो का मतलब क्या होता है, नौसिखिया, बिल्कुल नया नया, जिसके पास कोई एक्सपीरियंस ही ना हो। तो टायरों में ऐसे याद रखो, टायर, जो नया नया टायर होगा, जैसे हम क्या बोलते हैं, जब हम गाड़ी चलाना सीखते हैं तो सबसे पहले हम टायर को घुमाना सीखेंगे, मान लो कि जैसे कहीं लेफ़्ट राइट ज़्यादा ना घूम जाए, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो नौसिखिया क्या करेगा, टायर पे ध्यान देगा, टायर आगे वाला जो गाड़ी का जो टायर होगा उसको देखेगा। ऐसे ही नियो फाइट, बिल्कुल नियो में देखो नया वर्ड आ रहा है, नियो, न्यू, नो वॉइस, ठीक है, जिसके पास वॉइस नहीं है बोलने के लिए, बिल्कुल नया है। इन एक्सपर्ट, एक्सपर्ट मतलब तो तेज हो गया, इन लगा दिया तो नेगेटिव होगा, जो एक्सपर्ट नहीं हो। डेवलर है, यानी कि बिल्कुल डब्बा जैसा, बिल्कुल डब्बा है, उसको कुछ अता पता है नहीं, नया है बिल्कुल। मेलेड्रोइट, यानी कि ऐसे हम समझो कि माला डाल के आ गया, माला, पहले पहले गाड़ी घर पे लाते हैं तो क्या करते हैं, उसको पूजा पाठ करते हैं ना, माला पहनाते हैं, तो बिल्कुल नौसिखिया है, तभी वो गाड़ी लेकर के आया, माला पहना रहा है, मेलेड्रोइट है। इसके अलावा बोवाइन, बोवाइन, ठीक है, मेलेड्रोइट हो गया। क्लमजी, ऑकवर्ड, ग्रीन हॉर्न है बिल्कुल। और या रुकी, रुकी सो याद करो, रुड़की, जो आईआईटी रुड़की होता है उसमें एडमिशन नहीं मिलेगा उसको, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नौसिखिया है बिल्कुल, है कि नहीं। तो
ये दोस्तों रहे आज के टोटल 10 वर्ड, 10 नहीं, ये अगर देखा जाए तो लगभग आपके हंड्रेड्स वर्ड्स हो गए, क्योंकि एक वर्ड के लगभग 10 वर्ड मैंने बताए हैं। तो ऐसे आपको लगभग 100 वर्ड्स, देखो इतना जल्दी मैंने ट्राई किया है अपने लेवल पे। बाकी अगर आप चाहते हैं और कोई तरीका आपके पास हो याद करने का, तो ऐसे ही ट्रिक बना करके अपने दिमाग के हिसाब से आप इन सारे वर्ड्स को याद रख सकते हो, और ये बहुत ही काम आएंगे। मैं बता रहा हूँ, आपके कोई भी पेपर देखोगे ना, एसएससी का या आपका जो भी डिफेंस का, तो उसमें आपको ज़रूर पूछा जाएगा आपको। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। जय हिंद।